अब तो ऑनलाइन का जमाना है। फनीसा दास नेहरू जी का बीपी कोड़ाला से परिचय करूँ, ये महत्वपूर्ण विषय, रहस्यमय विषय। यहाँ बहुत से पढ़े लिखे सोशलिस्ट भी, समाजवादी भी लोग बैठे। कटिहार से जर्मनी जा रहे थे बीपी कोड़ाला जी, नई शादी किए थे। एक लड़का गोदाम पकड़ के लगे, तो बीपी कोड़ाला जी देख रहे थे शीशा से, अरे लड़का क्यों लटक गया। उस समय सेकेंड क्लास की गाड़ी होती थी, फर्स्ट क्लास नहीं होता। तो बोर्ड कर दिए थे कि बरसात का समय था और रात्रि का समय था। तो उनको लगा ये लड़का गिर जाएगा। तुरंत बोर्ड कमरे का जो बगल का कमरा होता उसको खोला और इनको हाथ पकड़ के खींचकर कमरे में बैठाया। अब बोला तुम्हारा नाम क्या है। तो दोनों जब वार्ता करते रह गए, सोना क्या था, दोनों में जब वार्ता हुई तो बीपी कोड़ाला हो गए रेणु जी से प्रभावित हो गए। अब फनीसर नाथ रेणु जी प्रभावित हो गए बीपी कोड़ाला से। और की शिक्षा के विषय में मनोज ने कहा है, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं मैट्रिक हम कराएंगे। उनके हाई स्कूल खोले हुए बीपी कोड़ाला जी विराटनगर में हाई स्कूल उत्तीर्ण हुए फनीसर नाथ रेणु। और फनीसर नाथ रेणु ने नेपाल की क्रांति में भी अहम योगदान, सशस्त्र क्रांति में भी बंदूक लेकर भी। आज तो नेपाल की आजादी का लड़ाई था, 8 वर्षों तक सुंदरी जेल में नेपाल में बीपी कोड़ाला साहब बंद रहे। और बीपी कोड़ाला साहब का यात्रा रहता था पटना में, ये देखे होंगे वो जो है सुनील सिंह का ऑफिस, मंडल जी सुनील सिंह का ऑफिस है, विश्वमान भवन। विश्वमान भवन के बगल में बैंक रोड है। उस बैंक रोड में आज भी मूर्ति हम लोग गए थे एक दिन साफ करते, हम प्रोफेसर जो अर्थशास्त्री हैं चौधरी जी, नवल चौधरी जी और प्रोफेसर एसपी मंडल साहब, कल ये विषय साफ करिए। मूर्ति लगा था 94 में, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय मूर्ति लगी है। बीपी कोड़ाला रोड का नाम बीपी कोड़ाला रोड, लेकिन अभी लोग ढक दिया है बैंक रोड रखा। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, तो हो जाएगा जल्दी। तो वो उसका रोड का नाम होना चाहिए बीपी कोड़ाला। पटना की बात में कर रहा हूँ, इसको मान के पीछे। तो ये बनारस में अध्ययन करने का काम किए। बीपी कोड़ाला जी का सानिध्य है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण से हुआ था। आपको मालूम है बाबू जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इससे हनुमान नगर जेल में भी बंद हुए थे। आजादी की लड़ाई चल रही थी भारत का, लेकिन उनका सहयोग मिल रहा था। क्या संबंध जुटा। और फनीसर नाथ रेणु तो जिस तरह से फनीसर नाथ रेणु, आज आपको बहुत नाम जानते होंगे प्रेमचंद का, लेखक में, साहित्यकार में, कवि में। फनीसर नाथ रेणु का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया। लेकिन आज फनीसर नाथ रेणु जी का जो उपन्यास है महिला आंचल, वो भी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास में श्रेणी में आ गया। लेकिन मैं एक दुख के साथ कहना चाहता हूँ, फनीसर नाथ रेणु जी के पिताजी थे शीला, आज फनीसर नाथ रेणु रहते। जो गरीबी है, गुर्बत है, जो नक्सल समस्या है, जो आर्थिक विषमता है, जो सामाजिक विषमता है, उसका जो चित्रण उन्होंने मेरे आचरण में किया है, वो चाह कर भी आप सोच नहीं सकते। लिखने वाला आज मिलता नहीं हो। बिरले ही ऐसे लेखक, ऐसे साहित्यकार, ऐसे कवि हैं जो चित्रण कर सकते हैं गांव की बात को, ग्रामीण परिवेश को। आंचलिक उपन्यास उन्होंने लिखा। अररिया हो, पूर्णिया हो, पहले तो पूर्णिया जिला था, अररिया हो या फारबिसगंज हो, मैं इसको वजह नहीं जाना चाहता हूँ, समय नहीं है। सिर्फ जो भटवारिन से शादी एक प्रेम की कहानी थी, उसमें आपको मालूम होगा क्या कहा था, मलमल के कुर्ता पर पीक लाले लाल। कौन खाए हमारो, ये कहाँ से आया है आपको मालूम है। ये उसी महिला आंचल नृत्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था उसमें इसकी बात हो रही थी। और महिला आंचल को यही छोड़ दीजिए, आगे चलिए। आप लोग सुने हैं कि नहीं, मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम। ये एक उपन्यास है फनीसर नाथ रेणु जी का। इस उपन्यास के आधार पर ही
ये तीसरी कसम में आप सुने होंगे राज कपूर को, आप वहीदा रहमान, राज कपूर पूरे दुनिया में नाम किए, पूरे विश्व में नाम हुआ राज कपूर का। आधार क्या था? आधार था हमारे समाजवादी सोच के, गरीबों के हमदर्द, इतने बड़े साहित्यकार लेखक फणीसर नाथ रेणुका, उन्होंने उनके आधार, उसी उपन्यास के आधार पर बना तीसरी कसम। और तीसरी कसम फिल्म कितना कर जाहिर है, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही वहां जाना है। ये गाना आप लोग को याद होगा जो जमाने का। ये किसका है? फणीसर नाथ रेणु का आधार नहीं होता, मारे गए गुलफाम, तो ये तीसरी कसम का बुनियाद नहीं है। इसीलिए फणीसर नाथ रेणु की कितनी ऊंचाई है, मैं चाह कर भी इसको यहाँ बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। फणीसर नाथ रेणु जरूर आंतरिक थे। जब पद्मश्री का उपाधि मिला, अभी कमलाकांत मंडल जी कह रहे थे पद्मश्री, उन्होंने पद्मश्री का उपाधि ठुकरा दिया, ग्रहण नहीं किया, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती उनको पद्मश्री घोषित कर दिया। लेकिन उन्हें कहा नहीं, ये तो सरकार जिसका होता है वो दे देता है, हमको पद्मश्री नहीं चाहिए, ये पाप श्री है। फणीसर नाथ रेणु जैसे क्रांतिकारी, वह महान हमारे बीच में आज उनका प्रतिमा लगाने में जो सहयोग किए हैं, चाहे सुमन इंजीनियर हो, चाहे कमलाकांत हो, मैं उनको बहुत ही साधुवाद देने आया हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने अतीत को, इतिहास को जिंदा किए हो। फणीसर नाथ रेणु के इतिहास को जिंदा करना, हम लोग गरीबी गुर्बत की बात को फिर से ताजा करना। जो अपने इतिहास को, अतीत को याद रखता है, वो समाज कभी नहीं मरता है। जो अपने अतीत को भूल जाता है, वो समाज मरा हुआ समाज है, वो समाज कभी जिंदा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कमलाकांत भारती जी को कितना धन्यवाद दूं, बधाई दूं इस काम के लिए। तुम काम आपने किया है कमलाकांत भारती जी, जो वर्तमान मंत्री, हम लोग भी भारत सरकार में मंत्री रहे, जो काम किए लोग भूल गया। 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए कोई नहीं आता है किसी का, ये तब शामिल जस था हम लोगों का। आपने कमलाकांत भारती जी ऐतिहासिक जस का काम किया है। इतिहास चाह कर भी आपको कभी भुला नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यही प्रोग्राम करते हुए, हमारे यहाँ एक से एक महान समाजवादी नेता माननीय मोमीलाल मंडी जी हैं, आप उनको सुनिएगा। उन्होंने उनसे मैं रिक्वेस्ट किया था कि हमको जाना है, नहीं तो मैं आपका सुन के जाता। ये थोड़ी धृष्टता हो रही है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। और मैं सभी लोगों के प्रति फिर से नमन करता हूँ, आप सब लोगों को के प्रति जो लोग आए हैं, क्योंकि आप ही सब कुछ है। लेकिन आपको पता है, आपको लगता है हम लोगों में पावर है, मंत्री में पावर है। अरे शक्ति तो आपके पास है, व्यक्ति खाली चार्ज कर दीजिएगा, सबका इलाज हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को अब नहीं छोड़ना। और